हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। उपभोक्ता की संस्कृति। जी हाँ, आज हम दौड़ लगा रहे हैं अंधाधुंध उत्पादक पदार्थों की तरफ कि लगातार हम विज्ञापनों में उलझे चले जा रहे हैं। इस तरीके का आपने पाठ पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था कि आज लोगों की ड्रेसिंग टेबल पर कितने कितने हजार का सामान होता है, जिसमें आज पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं है। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, उपभोक्तावाद की संस्कृति कक्षा 9वीं क्षितिज का जो पाठ 3 है, आज उसका पढ़ने वाले हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न। पाठ को पढ़ लिया, अभ्यासों को कर लिया, अब पाठ के कोने कोने से निकाल कर हम लाए हैं आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। देखते हैं कितना आपसे बनता है। लोग विज्ञापनों से प्रेरित होकर उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल सही। उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं देती है? लगातार खरीदते तो रहते हैं, किस बात पर ध्यान नहीं देती? विज्ञापनों की सच्चाई पर, उत्पादों की गुणवत्ता पर, उत्पादों के अधिक मूल्यों पर, या उत्पादों की कंपनियों की विश्वसनीयता पर? तो किस पर ध्यान नहीं रहता है? उत्पादों की गुणवत्ता पर। आपने विज्ञापन देखा नहीं कि खरीदने के लिए पहुंच गए, आपको ये पता ही नहीं कि आखिर उसमें कितने गुण विद्यमान हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। तो उत्पादों की गुणवत्ता पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिखावे की संस्कृति किस प्रकार के नकारात्मक पक्षों को बढ़ावा देती है? विभिन्न तरह की विषमताएं व सामाजिक अशांति को, जीवन के प्रति निराशावादी सोच को, सामाजिक असमानता तथा अलगाव को, धार्मिक कलह या एक दूसरे के प्रति मनमुटाव को। तो दिखावे की संस्कृति, विभिन्न प्रकार के जो विषमताएं आ गई हैं, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव आ गया है, लोगों के अंदर मन में अशांति आ गई, इसके पास ये सामान है तो मेरे पास क्यों नहीं, ये झगड़े, कलह और विषमताओं का कारण बन जाते हैं। लेखक किस स्थिति को हास्यास्पद बताता है? मतलब हंसने योग्य, जिस पर हंसी आ जाए। अकारण ही उत्पादों की अंधाधुंध खरीदी करने पर हंसी आती है, या धन का अपव्यय कर उससे उपजा जो असंतोष है, मन में जो एक प्रकार की बेचैनी है, वो हंसी का कारण है, या पश्चिमी सभ्यता का भारतीयों द्वारा अनुसरण करना हंसी का कारण है, या मरण उपरांत मतलब मरने के बाद कब्र पर फूल और घास लगाने के लिए पहले से धन खर्च करना। जी हाँ, ये हंसने का कारण है कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पर ये फूल होने चाहिए, ये वहां परफ्यूम छिड़का जाना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। अरे भाई, आप मर चुके हैं, क्या सूंघने आएंगे? तो यहाँ पर ये जो बात है, ये हास्यास्पद है, यहाँ हंसी आती है, बिल्कुल। तो यही बात है जो लोगों के हंसी का कारण है, और विदेशों में लोग ऐसा कर रहे हैं, और पाठ में कहा था कि बहुत जल्दी इंडिया में भी होने लगेगा, क्या बड़ी बात है। लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण शैली को सबसे पहले किस वर्ग के द्वारा अपनाया गया? संपन्न वर्ग के द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा, निम्न वर्ग के द्वारा, या अपेक्षित वर्ग के द्वारा? आप खुद ही सोचिए। मध्यम वर्ग तो अपने रोजमर्रा की लाइफ से ही, रोजमर्रा के जीवन से ही इतना परेशान है। निम्न वर्ग का व्यक्ति तो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका भी हाल। और जो अपेक्षित वर्ग है, एकदम ही और निम्न, या कहें तो हीन भावना से शिकार, वो क्या किसी उत्पाद के विज्ञापनों को लेके दौड़ लगा देंगे उनको खरीदने के लिए? तो सबसे ज्यादा यदि लाइन में कोई खड़ा हुआ है तो संपन्न वर्ग के द्वारा इसको अधिक अपनाया जा रहा है। किसी भी सामान को खरीदते समय हमें किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? अच्छी पैकिंग पर, बढ़िया पैकिंग खरीद लो से नहीं, कंपनी के नाम पर, विज्ञापन या गुणवत्ता पर? इसका प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि आपको किस बात का आपको ध्यान नहीं रहता, तो गुणवत्ता। तो किसका ध्यान रखना चाहिए? गुणवत्ता का। पिछले वर्ष का फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। ऊपर दिए गए कथन में क्या भाव अभिलक्षित है? फैशन के प्रति सजगता, लोगों में हो रहा विलक्षण परिवर्तन, बढ़ रही प्रदर्शन की प्रवृत्ति, या बढ़ रही मानसिक संकीर्णता? तो जब ये बात कही जाती है तो ये केवल और केवल प्रदर्शन है, दिखावा है। अरे ये तो पिछले वर्ष था, इस बार क्यों पहने, अभी तो किया था, अब तो फैशन बदल गया, लोगों ने इसको देख लिया, अब इसे नहीं पहनना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, ये दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो बात है, ये दिखावा की तरफ जाती है। विज्ञापन में ऐसी क्या बात होती है कि उसे देखकर लोग उत्पाद खरीदने को लालायत हो जाते हैं? विज्ञापन सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है, लोगों का ध्यान उत्पाद की ओर ले जाता है। विज्ञापन लोगों को लुभाता है, इससे लोगों को स्पष्टीकरण मिलता है। तो विज्ञापन लोगों को लुभाता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है नए नए तरीके से। व्यक्ति केंद्रता से लेखक का क्या अभिप्राय है? कंपनियों का केंद्र बिंदु, व्यक्ति विशेष का महत्व, परहित पर ध्यान या स्वाहित पर ध्यान? व्यक्तिगत में स्वाहित पर ध्यान, व्यक्ति जब अपने ऊपर ध्यान देने लगता, ये भी चाहिए स्वयं को दिखाने के लिए, वो भी, तो वो हो जाता है व्यक्ति केंद्रता। सामंतवादी संस्कृति के विकसित रूप को लेखक ने क्या कहा है? तो वो उत्पादवादी संस्कृति,
उपभोक्तावादी संस्कृति, उदारवादी संस्कृति या अनुसरणवादी संस्कृति? तो उपभोक्तावादी संस्कृति ही सामंतवादी संस्कृति है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे लिए खतरा माना है। यह हमारे लिए खतरा कैसे हो सकती है? यह धीरे धीरे हमें नष्ट कर रही है, या यह सामाजिक नींव को कमजोर बना रही है, यह जीवन को पथभ्रष्ट कर रही है, यह भारतीय आर्थिक स्थिति को कमजोर बना रही। देखिए, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, यह व्यक्ति पथभ्रष्ट होगा, कुछ भी हो जाएगा। तो जब हम ही नष्ट हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति, समाज कुछ रह पाएगा क्या? तो ये जो बात है ये धीरे धीरे हमें नष्ट कर, ये ही नष्ट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, पूरे तरीके से हम ही नहीं रहेंगे। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। ऊपर दिए गए कथन किस शैली की ओर संकेत कर रहे हैं? समाजवाद की, उपभोक्तावाद की, अनुसरणवाद की, या बदले जीवन मूल्यों की? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो हमें एक नया आयाम दे रही है। लेखक के अनुसार आज का मनुष्य किसके प्रति समर्पित भाव रखता है? प्रेम के प्रति, उपभोक्ता के प्रति, उत्पाद के प्रति, संस्कृति के प्रति? कहीं नहीं भाई। जितना उत्पाद हो रहा है, जितना सामान बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा व्यक्ति उसी ओर समर्पित है, तो उत्पाद की तरफ समर्पित है। लेखक कहता है सुख की व्याख्या बदल गई। उसके अनुसार सुख की बदली हुई व्याख्या क्या है? उपभोग, भोग ही सुख है। जीवन में स्वार्थ हित की पूर्ति सुख है। उपभोग हमारी आवश्यकता है, जीवन में समस्त सुख सुविधा मिलना ही सुख है। तो उपभोग भोग की वस्तु है, ये मान लिया है लोगों ने कि यही हमारा भोग ही सुख है और इसी को सुख माना है। बहुविज्ञापित का क्या अर्थ है? बहुत बार छोड़ा गया, बहुत बार परखा हुआ, बहुत लंबे समय से छाया हुआ, या बहुत बार बताया हुआ। विज्ञापित वो होता है जो बार बार आपको बताया जाए, जताया जाए, तो बहुत बार जो बताया हुआ होता है वो होता है बहुविज्ञापित। पाठ में ऐसा कहा गया है कि बाजार को विभिन्न तरह की सामग्रियों से भर दिया गया है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? भारत में उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, जनता को चुनाव की स्वतंत्रता देना, जनता को उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद उपलब्ध करवाना, जनता को लुभाने का प्रयास करना। तो जो बाजार में सामान है वो जनता को लुभाने का ही प्रयास करते हैं। अच्छा ये नहीं, ये वाला चाहिए मैडम, अच्छा ये नहीं, ये और भी है, और भी है, और भी। तो कई वैरायटी, मतलब कई सामान, मतलब जनता गई उन्हीं की होड़ में। लेखक ने किसे कूड़ा खाद्य की श्रेणी में रखा है? खाने का पदार्थ जो कूड़ा बोला गया है। समोसा, इडली, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, खिचड़ी, साबूदाने की खीर, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम। जी नहीं, ये सब तो हम पहले भी खाते रहे, पर पिज्जा बर्गर को कहते हैं कि एकदम बासा खाना, सड़ा खाना और कूड़ा खाद्य। हम सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बिल्कुल आप अपनाइए जो कि वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन अपनी बुनियाद, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर कायम रहिए। ऊपर दिए गए कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए। गांधी जी ने कहे, नेहरू जी ने कहे, विवेकानंद जी ने कहे, या फिर श्यामाचरण दुबे जी ने? तो ये शब्द कहे गांधी जी ने। कि बिल्कुल आप सब कुछ अपनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार मत भूलिए। आज विज्ञापनों का बोलबाला है। पाठ के अनुसार बताइए विज्ञापन किसके विस्तार में सहायक की भूमिका निभाए? उत्पादों की, उपभोक्तावादी संस्कृति की, सामंतवादी संस्कृति की, या पूंजीपतियों की? तो उपभोक्तावादी संस्कृति का जो आज का जो विज्ञापनों का बोलबाला है वो इसको ही बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें ही वो सहायक हैं। धनी लोग पहले संस्कृति के गुलाम बन गए क्योंकि धन की अधिकता से उनकी सोच को जकड़ लिया गया। दिखावे के लिए वह कुछ भी कर सकते थे। वे विदेशों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उनकी सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था, जी हाँ, पैसा अधिक है, आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, इसीलिए ये क्या हो गए? विज्ञापनों की तरफ सबसे ज्यादा ये इस संस्कृति के गुलाम बन गए। उनके पास गुलाम बनने के लिए और उनके पास सब कुछ साधन जो थे, पैसा खर्च करो, सामान लेकर आओ। पाठ में लेखक नई संस्कृति की बात करता है। उसके अनुसार वह किस प्रकार की है? लचीली है, अनुकरण करने वाली है, प्रतिस्पर्धा से भरी है, या आधुनिकता से भरी है? हम अनुकरण कर रहे हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति जो कर रही है हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज की जो संस्कृति है, लोग दूसरों का देखकर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो अनुकरण की संस्कृति। और यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति का पाठ भी समाप्त
पूरे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुविकल्पी भी देख लिया बहुत अच्छे से, आपने कैसे आप उत्पादों को समर्पित हैं, कैसे व्यक्ति अंधाधुंध दौड़ में उपभोक्तावाद इस संस्कृति में पूरी तरीके से रह चुका है, लोगों की होड़ कर रहा है, पाश्चात्य को अपना रहा है। ये आपने पाठ में समझा और इतने बेहतरीन तरीके से समझा कि आपने बहुत अच्छे से अभ्यास भी कंप्लीट किए। फिर मैंने सोचा क्यों ना और बारीक देखा जाए कि आपने और कितने अच्छे से समझा, तो उसके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपने देख लिए। तो आज के लिए ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मुझे आना है अगले वीडियो में आपके अगले पार्ट को लेकर, उसको भी इतनी ही बारीकी से समझाने के लिए। तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच।